अगर ना जेंजी की आप बात करें ना, जी। तो मुझे तो ये सोच के भी परेशानी होती है, उनको समझाना ही बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि वो आदी हो गए हैं इस लाइफस्टाइल के। इस समय जो सबसे बड़ी कॉज है ना, वो आज का लाइफस्टाइल और आज की डाइट, और आगे चल के आपको पता है सबसे बड़ी वजह बड़ी बांझपन की है कि बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं इस वजह से कि खुदा ना खासा ये हो रहा है, साइकिल सिस्टम बच्चियों का डिस्टर्ब है। और किसी का एक और मसला जिस पे मैं यहाँ जरूर बात करना चाहूंगी, एक तो ये हो रहा है ना कि बच्चियों के साइकिल सिस्टम वैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, पीरियड्स आते ही नहीं है 2-2 3-3 महीने, ठीक है। या एक तो खातून का मेरे पास फोन आया, उसकी बेटी तकरीबन 18 साल की 19 साल की होगी, वो कहते स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तो इसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो हमारी खुराक है, वो हमारा लाइफस्टाइल है। देखिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से तो जान जाती है, फिर खाना उन्होंने अपनी पसंद का है, तो वो होता है क्या है कि वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, सिस्ट जिसको हम बोलते हैं चर्बी की गांठें बन जाती हैं, जिसको फिर बाद में फाइब्रोइड और ये वो इस तरह के नाम दे दिए जाते हैं। एक्चुअली ये ऑपरेट किए जाते हैं, बड़े बड़े मसले हो रहे हैं इसकी वजह से। इसके लिए ना मेरा एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ा कॉमन है सुलेमानी कहवा। ये सारे मसाइल के लिए मैदे को सही रखने के लिए, अपने जिगर को सही रखने के लिए, अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है सुलेमानी कहवा। आपने 2 कप पानी लेना है, उसके अंदर 1/4 आप कहीं पीसी या 1 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है, आधा चम्मच चाय वाला जीरा, आधा चम्मच ही सौंफ, मैं 2 कप का बता रही हूँ, ठीक है, आधा चम्मच ही सौंफ, 2 सब्ज इलायची मुंह खोल के 2 डाल दें, 3 डाल दें, ठीक है। दालचीनी लेनी है और बाद में आपने ये करना है, इसको पकाकर फ्रेश पुदीना डंडी के समेत, और साबुत धनिया ना हर चीज का इलाज है। हिकमत में इसकी बहुत बड़ी, हाँ जी, बहुत बड़ी स्पेस है। थायराइड का भी इलाज इसी के अंदर है। अच्छा। हाँ जी, धनिया के अंदर। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। हाँ, दालचीनी को अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो वो दालचीनी का इस्तेमाल साथ में करें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर वो अदरक का पीस लेके, अदरक को काटना नहीं, ये भी मैं एक टोटका बता रही हूँ आप लोगों को, अदरक को लेके आपने किसी चीज के साथ कूट देना है, यानी वो खुल जाए, खिल जाए, वो डालना है। और एंड पे बस आपने जब कहवा पक गया है, आपका 2 कप में से तकरीबन आपने आधा पक गया है, यानी आपका 1 और 1.5 कप रह गया, तो आपने उसको बंद करके थोड़ी सी जो कसूरी मेथी होती है ना, कसूरी मेथी डाल के दम पे रख दें। बस वो बच्चियां भी पीना स्टार्ट कर दे दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद ले लें, नाश्ते से पहले ले लें, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। शाम को खाने के बाद ले लें। इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम से अगर करेंगी तो, अगर पाबंदी करेंगी तकरीबन आप कहें कि 1-1.5 महीना, ये तो ओवरऑल हेल्दी है ना आपकी आई साइड। लेकिन साथ एक्सरसाइज और ये चीजें भी जो है वो, देखिए एक्सरसाइज मस्ट है। 100 बीमारियों का एक इलाज जो है परहेज है। अगर आप परहेज करेंगे तो 100 बीमारियों से जान छुटी रहती है। और ये भी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि शहर की, गांव की निस्बत शहर में ज्यादा है, यहाँ का लाइफस्टाइल चेंज है। और प्रॉब्लम पे थोड़ी सी तवज्जो दिलवाना चाहूंगी। वो मेरे पास बहुत सारी ना खास तौर पे बाहर से मेरे पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, और पाकिस्तान में भी हैं कि ये तो हो रही है पीसीओएस की बात कि साइकिल सिस्टम ठीक नहीं, डिस्टर्ब है, वो भी है तो डिस्टर्ब ही, लेकिन हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उनका वो कहते हैं कि हम चारपाई से उठ ही नहीं सकते, इतनी वीकनेस हो जाती है। 15-15 दिन ये अमल उनका जारी रहता है, और कहते हैं कि हम फिर इस काबिल नहीं होते कि हम उठ के चल सके। एचबी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है उनका, हाँ जी, एचबी लेवल बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल लो हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत आजमूदा, बहुत पुराना, सदियों पुराना, यानी मेरी नानी के नाने के दौर का फूल है नीलोफर। नीलोफर के फूल लेने हैं 1 पाव, मिल जाएंगे आराम से पंसारी से मिल जाएंगे, पंसार स्टोर से आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हैवी ब्लीडिंग का है नुस्खा, जिनको